हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही 2025-26 का जो परीक्षा अभी आपका होने वाला है, इसका जो है सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 हम लेकर के आ गए हैं। और अभी तक आपने इसका और भी पार्ट नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। देखिए, इसमें जो है सामान्य ज्ञान से आपको 40 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और हम लोग 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट इसमें लगाने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट सवाल को सेलेक्ट किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान का अभी तक हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 12 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मिल जाएगा जीके वितर्क में। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल से क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे बात आ गया, ठीक है। तो इसमें कालीबंगा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कालीबंगा जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, कालीबंगा जो है सैंधव कालीन सभ्यता के एक पूरा स्थल है और यह जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मौजूद है और कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं, इसीलिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या है, कालीबंगा से क्या मिला है, मिट्टी के पात्र मिले, ठीक है। समझ में आ गया, सभी कुछ हम आपको बता दिए। यह कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है वहीं पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 30 लाइक का, ठीक है। मिनिमम आपको 30 लाइक इस वीडियो में कर देना है। तभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर लीजिए, ठीक है। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब करिएगा, इसमें जब तक आपका उत्पाद सिपाही का परीक्षा नहीं हो जाएगा तब तक हम पेपर 3 के जितने भी पेपर हैं सभी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। डेली किसी न किसी पेपर का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था। अब जो अन्न है यहाँ पर देखिए, जौ है, जई है, राई है और गेहूं है। अब यहाँ पे 4 अन्न का नाम दिया गया है और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस अन्न का प्रयोग किया गया था ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ। ये जौ जो है ना, ये मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। और इसका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या प्रश्न पूछ रहा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। अब यहाँ पे बात आ गया वैदिक युग का, ठीक है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम रखा गया है। तो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे, कर मतलब जो टैक्स वसूलते थे, जैसे हम लोग भी टैक्स भरते हैं ना, ठीक है ना। तो जो टैक्स वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलि, ठीक है। क्या कहा जाता था, बलि। देखिए, वैदिक युग में जो है राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा गया था, ठीक है। और बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी जो होता था वो भगत या फिर भागदूक कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, भागदूक, ऐसे ऐसे भागदूक। जो इसको कर को टैक्स को वसूल करते थे उनको भागदूक कहा जाता था और इस टैक्स का नाम क्या था, बलि था। किस युग में, वैदिक युग की बात हो रही है, समझ गए। चलिए, इस तरह से तोड़ तोड़ के यदि आप पढ़िएगा ना तो आपको कभी भी दिक्कत आंसर देने में नहीं होगा। सवाल अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अब यहाँ पर 4 ग्रंथों का नाम दिया गया है। दिव्य वंदना है, दोहा कोसा है, वज्र छेदिका है और वामसाथ पक्षिनी है। अब इसका जो 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा वामसाथ पक्षिनी, ठीक है। यही जो है सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, समझ गए। और इसकी जो रचना हुई थी, इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। क्लियर। चलिए, पूछ दे कि इसकी रचना कब हुई थी, तो 10वीं शताब्दी में हुई थी। अगला सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का ऑप्शन डी, अंग कहा जाता है, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। और इसके कितने अंग हैं, 12 अंग हैं, ठीक है। इसके यदि अंगों की अगर पूछ दे कि कितने अंग हैं, विभक्त हैं, तो 12 अंगों में विभक्त है। तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे, ठीक है। 6 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि जो मौर्य वंश था इसमें से अंतिम जो शासक था उसका नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर आपको पता होगा, बृहद्रथ, ये जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक थे, ठीक है। 7 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, चरक जो है किसके राज चिकित्सक थे, ठीक है। चरक जो थे ये किसके राज चिकित्सक थे, हर्ष के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, अशोक के थे या फिर कनिष्क के थे। तो 7 नंबर का ऑप्शन डी
कनिष्क यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सही आंसर आपको कनिष्क कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? कनिष्क कर देना है। चरक जो थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, और उन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। किनको? चरक को क्या कहा जाता है? चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। और इसे चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। ठीक है, बहुत अच्छा ये नॉलेज रखते थे। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई हमने एक वीडियो भी बहुत पहले बना के डाला था। पानीपत की जो लड़ाइयाँ हुई थी सभी के बारे में विस्तार में, हालांकि उतना भी दूर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर हम लोग सवाल पे आते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? 9 नंबर का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच में। ठीक है, बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अगर यदि आपको समय पूछते कि ये युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो प्रथम युद्ध कब हुआ था पता है आपको? हम बता देते हैं, 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, कितना? 1526 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? बाबर जो है विजयी हो गया था और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। और यहीं पर लोधी साम्राज्य का क्या हो गया था? अंत हो गया था। इब्राहिम लोधी का हारना और बाबर साम्राज्य का जीत के साथ में इसकी साम्राज्य का स्थापना होना 1526 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग लूसेंट में पढ़े होंगे, इसको विस्तार में बताया हुआ लूसेंट में। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। समझ गए? तो यहाँ पर आपको बताना है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत, ये जो गीत है इसकी जो रचना की गई थी किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनके द्वारा रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, उसी नाम को आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति का मतलब आप लोग समझ गए ना? हरित क्रांति का मतलब हो गया कि खेती के क्षेत्र में इतना विकास हो गया था 1965-67 के आसपास में कि पूरा उपज यहाँ पे बढ़ गया था। ठीक है, क्या हो गया था? उपज वगैरह बढ़ गया था, इसके ऊपर इतना काम किया गया था, तो इसी को कहा गया था हरित क्रांति। और इसी हरित क्रांति का एक और नाम दिया गया है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपको आंसर देना है। ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। 30 लाइक का फ्रेंड्स हमने टारगेट रखा है, बहुत ही इजी टास्क है ये। आपको इसमें कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस एक बटन जो लाइक वाला दिख रहा है उसके ऊपर आप जो है एक बार क्लिक कर दीजिए, बस लाइक हो जाएगा। आपको आगे वीडियो देखते रहना है। अगला सवाल पूछ रहा है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर, ऋणात्मक मतलब बढ़ा नहीं, घट गया। ठीक है, जितना पीछे था, पीछे 10 था, पिछला बार 10 था तो इस बार 9 हो गया, ये हो गया ऋणात्मक। पिछला बार 10 था, आगे हो गया 11, तो ये आपका वृद्धि हुआ। लेकिन ऋणात्मक वृद्धि हुआ किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1911 से 1921 के समय में। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय जो है कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? कार्य के लिए खाद्य योजना, काम करो अनाज लेके जाओ। ठीक है, तो इसकी जो आरंभ हुई थी किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, देखिए 10 पंचवर्षीय योजना के समय में जो है कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। ठीक है, और इस योजना की जो अवधि था वो 2002 से 2007 था। और इस योजना की लक्षित वृद्धि 8% जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6% थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है किसके द्वारा? पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप जो बनता है इसका अनुमोदन किया जाता है, पास किया जाता है किनके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा,
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा, फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 16 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शीतोष्ण घास स्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? स्वेज नहर के उत्तरी द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पोर्ट सईद, ये स्थित है। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे 4 नदियों का नाम दिया गया है, अमेजन, डेन्यूब, वोल्गा नदी और राइन नदी। सबसे अधिक देशों से होकर के गुजरने वाली जो नदी का नाम है वो क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, डेन्यूब नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेन्यूब नदी जो है अधिकतम 10 देशों से होकर के गुजरती है, समझ गए। और यह जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर, खाली स्थान दिया हुआ, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, अंतर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण है। तो अंतर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण क्या है? ऑप्शन डी, ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट जो है ये अंतर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन ये जो है कहाँ बनते हैं? 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमानी क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर? हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 21 की ओर। देखिए, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी जिसमें पिक्चर नहीं था, सिर्फ बोलने की जो है आवाज़ थी? ठीक है, और भारत में का पहली बोलती फिल्म जो थी वो कौन सा था? तो ये था आलम आरा। ठीक है, आलम आरा थी, जिसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी द्वारा किया गया था। और इसका जो है ना 1931 में इसका निर्माण किया गया था। कब? 1931 में। इसको मूक फिल्म भी कहा गया था। क्या कहा गया था? मूक फिल्म, जिसमें सिर्फ क्या था? बोलने की आवाज़ थी, कहीं पे पिक्चर नहीं था। ठीक है, और चलिए इतना ही इसके बारे में पढ़िए आप। 1931 में बना था, आलम आरा था। अगला देखिए, अगला सवाल जो है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य से। ठीक है, कहाँ से? केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, आपसे पूछ रहा है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं 24, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वियना में। अगला सवाल देखिए, रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? तो सही उत्तर 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नामीबिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सा क्षेत्र में 2022 में सम्मानित किया गया था, इनका नाम आपको बताना है। तो ये था स्वाते पाबो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और यहाँ पे देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अभी दिल्ली में हल्ला हो रहा है ना कि प्रत्येक बार जब भी ठंडा आता है तो वहाँ की जो है एयर क्वालिटी क्या होता है? खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रदूषण का एक तरह से लक्षण है। और यही प्रदूषण जो है नियंत्रण बोर्ड जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, ये आपको बताना है। तो 27 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? भारत के किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम द्वारा निषिद्ध है? ठीक है, तो सही उत्तर 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुवांशिकता रूपांतरित बैगन का। क्लियर। चलिए 29 देखिए, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है? 29 का ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अत्यंत पिछड़े वर्गों से। ठीक है, क्या हो जाएगा? अत्यंत पिछड़े वर्गों से ये जो है संबंधित है। और मंडल कमीशन का अगर यदि पूछ दे कि मंडल कमीशन का जो है गठन कब हुआ था, तो 1979 ईस्वी में। ठीक है, कब इसका गठन हुआ था? 1979 ईस्वी में मंडल आयोग का गठन हुआ था। और इसका मुख्य काम था अन्य पिछड़े वर्ग से जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में सारा कुछ करना। और ये जो है जनता पार्टी की उस टाइम सरकार थी, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस राज्य के अंदर जो है
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया है। सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन ये असम। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारत के किस आर्टिकल में वर्णित है? तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में वर्णित है। ठीक है, 19 से लेकर के 22 में वर्णित है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका, फिर से आपका यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है संविधान से ही कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो 32 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो है 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा भी इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान का आत्मा कहा गया है। अगला सवाल देखिए 33 में पूछ रहा है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है दोनों को? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधिक अधिकार। ये दोनों को प्राप्त है। ठीक है, देखिए भारत में विधिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहां केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, वहीं कतिपय मौलिक अधिकार भी सभी नहीं, नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत, पहले आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, छुआछूत का चीज ये चलता था। तो कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा करता है? तो इसका अनुच्छेद 17 में जो चर्चा किया गया है। ठीक है, कितना अनुच्छेद में? 17 में चर्चा किया गया है। अगला सवाल 35, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? अब कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। समता का अधिकार दिया हुआ ऑप्शन, शोषण के प्रति अधिकार दिया हुआ है, हड़ताल का अधिकार दिया हुआ है, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आपको पता है हड़ताल का अधिकार किसी का है क्या? नहीं है ना। तो 35 का सी, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, हड़ताल का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। 36 देखिए, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? भारत में आर्थिक सुधार की नीतियां किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 36 क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1991 ईस्वी में। अगला सवाल है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था, या फिर कौन सा बैंक का पुराना नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन बी, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था। 38, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संख्या के आधार पर किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन ये, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का नाम हटा करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 39 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि विकास। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था कृषि विकास था। और इसकी अवधि कब थी? तो इसकी अवधि थी 1951 से लेकर के 56 तक। ठीक है, 1951 से लेकर के 56 तक। यही क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए, 1951 से लेकर के 56 तक। और आपका सबसे अंतिम सवाल है आपका, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ में जोड़ा गया था? 40 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने जो है 40 सवाल को कंप्लीट कर लिया। और अगला पार्ट देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं तब तक फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।